दुनिया में अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ इस दुनिया में है। अच्छा देखो, बुरा देखो, मर्जी है आपकी, आंखें हैं आपकी, लेकिन सावधान, सावधान हो जाओ। आप जो कुछ भी देखोगे, उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। यदि आप हमेशा बुरा ही देखते रहोगे तो आपका मन गंदा होगा। बुराई से मन को हटाओ, अच्छाई की ओर को मन को लगाओ। ये तभी संभव होगा जब आप अच्छा देखेंगे। माना कि कई बार आपकी मजबूरी होती है, आपको ना चाहते हुए भी बुरा नजर आ जाता है, लेकिन कई बार आपका चुनाव होता है कि आपको बुरा देखना है कि नहीं देखना है। यदि जानबूझ के बुरा देखोगे तो फिर आपका मन तो गंदा होना ही होना है। फिर कहोगे कि पूरी दुनिया बुरी है, पूरी दुनिया बुरी है। पूरी दुनिया बुरी नहीं है, आपके मन में गंदगी भर रखी है, इस कारण आपको दुनिया बुरी नजर आ रही है। आंखों पे जिस रंग का चश्मा लगाओगे, ये दुनिया आपको वैसी ही नजर आएगी। यदि आंखों पे लाल चश्मा है तो दुनिया लाल नजर आएगी। यदि हरा चश्मा है तो दुनिया हरी नजर आएगी। मन की शांति को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता ही। यदि कहीं बुरा हो रहा हो और आप उसे रोक नहीं सकते हैं तो जरूरी है उधर रुकना, उधर से चले जाओ। यदि आपको पता है कि आप बुराई को नहीं रोक सकते हो, दीवार में सर फोड़ोगे तो आपका ही सर फूटेगा, तो वहां से चले जाओ। नहीं जाओगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम बुराई का विरोध मत करो, विरोध करो, लेकिन खुद जिंदा रहोगे तभी तो विरोध करोगे। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, और यदि आपको पता है कि मैं इसको ठोकर मार के किनारे कर सकता हूँ तो कर दो। मारो लात और उस पत्थर को किनारे कर दो। यदि आपको पता है कि यदि मैं इस पत्थर को लात मारूंगा तो मेरी ही लात टूटेगी, तो लात मत मारो, अपना नुकसान होने से बचा लो। लेकिन यदि आपने ठान लिया इस पत्थर को हर हाल में किनारे फेंकना है, चाहे इसमें मेरा नुकसान भी क्यों ना हो जाए, तो फिर डट जाओ। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने से आपका ही घाटा है, इसलिए कोई भी काम सोच समझ कर करो। बिना सोचे समझे कोई भी काम करोगे तो पछतावा ही मिलेगा। कभी कभी जंग में भागना भी अच्छा होता है। यदि आपकी खुद की जान बच गई तो बाद में आप शक्ति एकत्रित करके दुगनी ताकत के साथ, शक्ति के साथ दुश्मन पर प्रहार कर सकते हो। जहां आप कुछ कर सकते हैं वहां आप कुछ न करें तो ये आपकी कायरता होगी। जहां आपकी जान को खतरा है वहां आपने अपनी जान बचा ली और दुश्मन को थोड़ा सा भी नुकसान कर दिया तो ये आपकी बहादुरी होगी। जब बहादुरी दिखाने की जरूरत है तो बहादुरी दिखाओ। जब भागने की जरूरत है तो भागो। जब जागने की जरूरत है तो जागो। सोए मत रहो, ख्वाबों में खोए मत रहो। ये पुरानी कहावतें हैं कि दुश्मन पर छुपकर वार मत करो, पीठ मत दिखाओ, भागो मत,
लेकिन आजकल ये कहावतें नहीं चलेंगी। दुश्मन की गोलियों से बचने के लिए फौजी को छुपकर वार करना पड़ता है। भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ इसीलिए पड़ा क्योंकि वो रण छोड़कर भागे। वो दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन भागकर उन्होंने इंसान को संदेश दिया। जो उन्होंने संदेश दिया उस संदेश को हमें अपनाना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि जब बहादुरी दिखाने का मौका हो तो पीछे मत हटो। जब खुद की जान को खतरा हो तो एक कदम पीछे हटो। एक कदम पीछे हटने का मतलब भागना नहीं है। शेर भी शिकार को करने के लिए एक कदम पीछे हटता है, उसके बाद जोर से अपने शिकार पर झपटता है। जब काल यवन नामक का राक्षस श्री कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए आया तो कृष्ण भगवान ने भागने का बहाना किया और उसे गुफा में ले गए तथा उसे मुचुकुंद से मरवा दिया, क्योंकि काल यवन की मृत्यु मुचुकुंद के हाथों लिखी थी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा तथा अच्छा सीख के आप इस वीडियो से मिले ज्ञान को औरों तक भी फैलाएंगे। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ऊपरी मन से नहीं बोलना है, दिल से बोलना है। आंखें बंद करके मेरे साथ प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ अब श्री कृष्ण भगवान तक पहुंच चुकी है। शुभ रात्रि।